एक तरफ वह सपना है जो पीढ़ियों से हर भारतीय युवा की आंखों में पलता है, एक सरकारी नौकरी की ताकत, प्रतिष्ठा और सुरक्षा जिसे सफलता का अंतिम मानक माना जाता है। और दूसरी तरफ एक कड़वी सच्चाई है। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। रेलवे की सिर्फ 35,000 नौकरियों के लिए 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों का आवेदन करना, या यूपीएससी की 1000 से भी कम सीटों के लिए 13 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स की रेस, यह सिर्फ एक कंपटीशन नहीं है, यह एक स्टैटिस्टिकल लॉटरी है। तो क्या यह एक ऐसा सपना है जिसके लिए सब कुछ दांव पर लगा देना चाहिए, या यह एक ऐसा जाल है जो लाखों युवाओं की जिंदगी और उनके सबसे अनमोल साल बर्बाद कर रहा है? आइए इसकी गहरी पड़ताल करते हैं। चैप्टर 1, द ऑब्सेशन, व्हाई द गवर्नमेंट जॉब टैग इज गोल्ड। तो आखिर सरकारी नौकरी का टैग इतना कीमती क्यों है? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण, स्टेबिलिटी। प्राइवेट सेक्टर की अनसर्टेनिटी के सामने सरकारी नौकरी एक लाइफ लॉन्ग सिक्योरिटी का किला है। पेंशन, मेडिकल बेनिफिट्स और जॉब सिक्योरिटी का आराम, यह सब एक ऐसी चीज है जिसके लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। चाहे ठीक है, तू डिजर्व भी नहीं करता। यह सिर्फ एक जॉब नहीं बल्कि एक लाइफ सेट होने की गारंटी मानी जाती है। एक ऐसी सोच जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन से हम तक आई है। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। मैं क्या बनना चाहता था, साले किसी ने पूछा तक नहीं। दूसरा कारण, इज्जत। समाज में एक सरकारी बाबू की सोशल वैल्यू प्राइवेट सेक्टर की हाई पेइंग जॉब से भी ज्यादा है। शादी के बाजार में सरकारी नौकरी वाला लड़का या लड़की एक हॉट प्रॉपर्टी बन जाता है। एक नंबर की बेवकूफ है। पढ़ा लिखा लड़का है, कलेक्ट्रेट में क्लर्क है, सरकारी नौकरी, मंजिला मकान। और तीसरा कारण है पावर का अट्रैक्शन। कुछ लोगों के लिए यह सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि अथॉरिटी और कम अकाउंटेबिलिटी का जरिया है। मिनिमम वर्कलोड और ऊपर की कमाई जैसे मिथ इस आग में घी का काम करते हैं। घूस लेके बड़ा बनना चाहते हैं आप? अरे नहीं, हम घूस लेने में और देने में विश्वास नहीं रखते। अरे हमारा सिस्टम ऐसा ही, अगर आप नहीं भी लेना चाहेंगे ना तो भी लोग ला करके दे देंगे आप। चैप्टर 2, द ब्रूटल रियलिटी, नंबर्स का खेल। अब बात करते हैं कड़वी सच्चाई की, यानी आंकड़ों की। ये सपना कितना महंगा पड़ता है ये नंबर्स बताते हैं। पीसीएस की जॉब के लिए घने सैक्रिफाइस करे हैं मन ने। यूपीएससी हर साल 13 लाख से ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं 1000 से भी कम सीटों के लिए। सक्सेस रेट 0.2% से भी कम। रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी 2019 में 35,000 से थोड़ी ज्यादा वैकेंसी के लिए 1.26 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया, यानी एक सीट के लिए 357 लोग लाइन में थे। एसएससी, सीजीएल, यहां भी हाल कुछ ऐसा ही है। 2023 में 8,440 पोस्ट के लिए 24 लाख से ज्यादा एप्लीकेंट्स थे, यानी एक सीट के लिए 293 लोग। इस डेस्परेशन का फायदा उठाती है कोचिंग इंडस्ट्री, जो आज 58,000 करोड़ से भी बड़ी है। परिवार लाखों रुपए खर्च करते हैं सिर्फ इस उम्मीद में कि उनका बच्चा इस रेस में जीत जाएगा। और इस रेस की वजह से एक और बड़ी समस्या पैदा होती है, एजुकेटेड बट अनएम्प्लॉयड। इंडिया ग्रेजुएट स्किल्स इंडेक्स के मुताबिक हमारे 42.6% से भी कम ग्रेजुएट्स ही ऐसी स्किल्स रखते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम आ सके। जब प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स नहीं मिलती तो भीड़ सरकारी नौकरियों की तरफ भागती है और ये विशियस साइकिल चलता रहता है। चैप्टर 3, सपने की कीमत, द ह्यूमन कॉस्ट। इस रेस की इंसानी कीमत बहुत भारी है। ये एक मेंटल हेल्थ क्राइसिस पैदा कर रही है। स्टडीज बताती हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स में एंग्जाइटी और डिप्रेशन का लेवल बहुत हाई है। दिन रात पढ़ाई, सोशल लाइफ से दूरी और फेल होने का डर, ये सब मिलकर उन्हें तोड़ देता है। इसका सबसे दर्दनाक चेहरा कोटा में दिखता है, जिसे कोचिंग की राजधानी कहा जाता है। यहाँ 2023 में 26 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया और 2024 और 25 में भी ये सिलसिला जारी है। ये आंकड़े एक सिस्टम के फेल होने का सबूत है, जहां पेरेंट्स का प्रेशर और कोचिंग का माहौल बच्चों की जान ले रहा है। और जो सुसाइड नहीं करते उनके खोए हुए साल का क्या? 3 से 6 साल तैयारी में लगाने के बाद जब हाथ में सिर्फ फेलियर लगता है तो कॉन्फिडेंस टूट जाता है। बढ़ जाता तो सबका से बड़ा था, पर ना बढ़ा तो सिर्फ मेरा। क्या बोल रहे हैं बाबू?
काजल श्रीवास्तव की कहानी, जिन्होंने 6 बार फेल होने के बाद सुसाइड का सोचा, इस दर्द को बयां कर दिया। प्लान बी में सोच रही थी, सब प्लान बी में एक प्लान बी था, क्या खत्म कर देती हूँ, मतलब मुझे करना ही नहीं, मुझे फाइट ही नहीं मारनी है यार, छोड़ देती हूँ। और उस एक सेकंड, वो एक सेकंड का थॉट, और उस अगले ही सेकंड में मुझे लग रहा था कि क्या तुम इतनी हताश हो गई हो अपने फेलियर से, क्या तुम इतनी अपने आप को फेलियर मानती हो कि तुम्हें ये आइडिया आ गया है। आर्थिक स्थिति ठीक ना हमारी। ये सर्वनाश सिर्फ मौत नहीं, बल्कि टूटे हुए सपनों और खोए हुए आत्मविश्वास की एक मौन महामारी है। चैप्टर 4, मंजिल के आगे सक्सेस की नई डेफिनेशन। लेकिन क्या सफलता और सर्वनाश ही 2 ऑप्शन हैं? बिल्कुल नहीं। एक तरफ उन लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने सारी मुश्किलों के बावजूद एग्जाम क्लियर किया, जैसे एक मजदूर के बेटे पवन कुमार या एक कांस्टेबल से IAS बने राम भजन कुमार। ये कहानियां होप देती हैं, लेकिन असली होप शायद उन अनटॉपर्स की कहानियों में है जो फेल होकर भी जीत गए। वेद गोगिनेनी UPSC में फेल होने के बाद उन्होंने अपनी बहन के साथ अर्थफुल नाम का स्टार्टअप शुरू किया, जिसे शार्क टैंक इंडिया पर फंडिंग मिली। काजल श्रीवास्तव UPSC में आखिरी अटेम्प्ट में फेल होने के बाद उन्होंने मार्शल आर्ट्स में सुकून पाया और आज एक सक्सेसफुल स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड चला रही हैं। वो कहती हैं, मुझे खुशी है कि मैंने एग्जाम पास नहीं किया। ये कहानियां बताती हैं कि एक नया इंडिया उभर रहा है। एक तरफ लाखों लोग कुछ हजार सरकारी नौकरियों के पीछे हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम 17 लाख से ज्यादा डायरेक्ट जॉब्स पैदा कर चुका है। तो प्लान बी क्या है? ऑप्शंस बहुत है। कॉर्पोरेट जॉब्स जैसे मैनेजमेंट या कंसल्टेंसी, टीचिंग, या फिर टेक सेक्टर में स्किल बेस्ड जॉब्स जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डेटा एनालिटिक्स। तैयारी में सीखा गया डिसिप्लिन और हार्ड वर्क यहां भी काम आता है। जरूरत है बस माइंडसेट बदलने की। कंक्लूजन, नए इंडिया का नया ड्रीम। सरकारी नौकरी का सपना सिक्योरिटी की चाहत से शुरू होता है, लेकिन यह एक ऐसा जाल बन सकता है जो आपके साल और आपका कॉन्फिडेंस दोनों तोड़ दे। इसका सॉल्यूशन एक माइंडसेट शिफ्ट में है। कैंडिडेट्स के लिए गोल एग्जाम पास करना नहीं, करियर बनाना होना चाहिए। एक प्लान बी हमेशा रखें। पेरेंट्स और समाज के लिए सक्सेस की डेफिनेशन बदलें। अब्बा नहीं मानेंगे। जाओ उनके पास, प्यार से समझाओ। आज डर मत फरा, नहीं तो 50 साल बाद जब तू बूढ़ा होकर ऐसी किसी अस्पताल में पड़ा होगा और मरने का इंतजार कर रहा होगा, तब सोचेगा कि लेटर हाथ में था, टैक्सी गेट पर थी, जरा सी हिम्मत कर लेता ना तो साली जिंदगी कुछ और हो सकती थी। एक बच्चे की खुशी सोशल इज्जत से ज्यादा जरूरी है। सवाल यह नहीं है कि सरकारी नौकरी एक अच्छा सपना है या नहीं। सवाल यह है कि नए अवसरों से भरे नए भारत में क्या ये एकमात्र सपना है जिसके लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया जाए? असली सफलता एग्जाम पास करने में नहीं, बल्कि अपने लिए एक नया बेहतर सपना बुनने में है। अगर आपने भी इस सच्चाई को महसूस किया है तो हमारे साथ जुड़िए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली कहानी तक हम एक साथ चल सकें।